हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर लोग हमें कह रहे हैं कि हम 80% मार्क्स नहीं ला सकते हैं, 70% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। अरे तुमसे तो 90% मार्क्स लाया ही नहीं जा सकता है। तो मेरे प्यारे एक बात याद रखिएगा, हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। और उस लोगों का क्या औकात है मेरे भाई कि आपकी मेहनत को कह दे कि आप 80% मार्क्स नहीं ला सकते, 90% मार्क्स नहीं ला सकते। बस लोगों के कहने से खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि खुद का मेहनत आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर आप फाकीबाज हैं, अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे तो भी आप ही को पता है। लोगों की नजर में आप क्या है, क्या रहेंगे, क्या थे, ये सब फिक्र नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप अपना करियर को किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं वो इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कोर हो, दोनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए मैं टॉप ऑफ द 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज आपके सामने एक एक करके मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से प्रतिदिन क्लासेस दीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बिल्कुल आप लोग दबा करके कॉमेंट करें। और आज से हम लोग सबसे ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो वो 3 सब्जेक्ट होगा, जहां पे हम लोगों ने पूरा का पूरा ध्यान देंगे। आप लोगों के हिंदी, आपका हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है, इकोनॉमिक्स और होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब पेपर में हम लोग अब ज्यादा ध्यान देने वाले, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो ज्योग्राफी पे हम लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारा का सारा देखा जाए तो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे होंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो इंग्लिश कोर है, इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड होगी, सारा चीज आप लोगों को अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराया जाए एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर जल्दी से डाउनलोड करें। और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स लिए हैं, सॉरी आप अगर साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स से लेकर, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स लिए हैं ओनली फॉर, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बाय करना है या नहीं। अब मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। बस मेरा कहने का मकसद देखिए है कि आप लोगों का ये समय अगर आपके हाथों से गुजर जाएगी तो जिंदगी में ये समय आपके पास लौट कर दोबारा नहीं आने वाला है। ये सोचकर आप लोगों को स्टडी करना है। चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन पे आते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और इस तरह से कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए तो आप तक सबसे पहले वो नोटिस आप लोगों को मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं सर। आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं, रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिपोर्ट राइटिंग में 2 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों का किस घटना जो आपकी घटी है, यानी सारा का सारा चीज आप लोगों को पास्ट टेंस में लिखा जाता है। सारा चीज, जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं कि कल हमारे घर के आस पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके बारे में हम लोगों को रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के लिए ना कम्युनिकेशन, संचार की आवश्यकता होती है। संचार का मतलब याद रखिए कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों को रिपोर्ट करने के बाद वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं संचार। तो समझिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। पहला, रिपोर्ट राइटिंग ऑन ए इवेंट इज डन एज, जो रिपोर्ट राइटिंग हो ना, जो इवेंट होती है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, थर्ड हैंड या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होता है, या नन ऑफ दिस। तो देखिए नन ऑफ एबव। देखिए मेरा बोलने का मकसद है, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग आपके पेपर में 5 मार्क्स की छपेगी। मैंने सारा का सारा रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं एप्लीकेशन पे। तो जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं ना, तो हम लोग फर्स्ट हैंड, क्या हम लोग दूसरा को भेजते हैं? जब हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं तो हम दूसरा को भेजते हैं कि जाके थोड़ा सा चेक कीजिए, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हैंड। और याद रखिए ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था। और सारा का सारा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं सर, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग एनी रिपोर्ट। जो नेसेसरी होती है, मतलब रिपोर्ट के समय, जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं उस समय हम लोगों को, या हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं उस समय हम लोगों को क्या नेसेसरी होती है, क्या कंपलसरी होता है, ये आपसे पूछे गए। तो इसमें ना हम लोगों का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन मतलब मान लेते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। अगर मान लेते हैं कि कोई इवेंट हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल मान चलता हूँ, इंडिपेंडेंस डे का इवेंट हुआ है, तो इंडिपेंडेंस डे, तो ये इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखना है। ये तो आप लोगों का टाइटल हो गया है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, TRAIN, ट्रेन एक्सीडेंट मान लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक्सीडेंट। तो ये ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, ये कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, ये इंट्रोडक्शन कहा जाता है इसको। सबसे पहले डेट मेंशन करना है,
कहाँ हुआ था, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी रिपोर्ट लिखते समय आप लोग इंट्रोडक्शन का पहला ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे प्यारे एक बार लाइक करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूं। क्वेश्चन 3, इन रिपोर्ट राइटिंग नेसेसरी ऑफ नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो बताएंगे सर इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, याद रखिएगा तुरंत। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, पास्ट का मतलब होता है कि बीता हुआ काल। यानी जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट हम लोग बीते हुए काल के बारे में दर्शाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई इवेंट हुई है तो उसको हम लोग बीते हुए काल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान के चलता हूं, आज 5 दिसंबर है, ठीक है, 5 दिसंबर, तो हम लोगों का मान के चलिए कि 3 दिसंबर को कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, तो हम लोग 4 तारीख या 5 तारीख को हम इसके बारे में एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑफ, याद रखिए क्या होगी, तो बताएंगे सर इमीडिएटली पास्ट फ्रॉम, यानी हम लोग पास्ट के बारे में बताते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर रोटेट कर दे तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड ए गुड स्किल। देखिए जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग भी रिपोर्टिंग करते देखे होंगे, रिपोर्टिंग करने नहीं करते हैं, देखिए मीडिया वाला खास करके रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, अभी इजराइल और ने फिलिस्तीन पर जो हमला किया था, उस समय इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर देखिए भारत का कितना मीडिया जाकर वहाँ के दशाओं के बारे में, वहाँ के प्लेस के बारे में दिखा रहे थे। तो दैट इज कॉल्ड ऑफ, याद रखिएगा क्या बोलेंगे सर, रिपोर्टिंग। इसी को हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग करके जब वहाँ के पूरा ढांचा को दिखाते हैं तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग क्या जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बोलेंगे सर याद रखिए कम्युनिकेशन, संचार की हम लोग को जरूरी पड़ता है। अगर संचार नहीं है, मान लेते हम फिलिस्तीन चले गए या इजराइल चले गए और अभी में इंडियन लोग वेट कर रहे हैं कि वो जाकर हम लोगों को प्रोवाइड करें, और उनके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसके पास कोई नेट नहीं है, ना कोई उसके पास ऐसा टेक्निकल आर्टिकल है जिससे वो रिपोर्ट कर सके, तो हम लोग नहीं कर सकते ना, वो हमारे भारत के लोग तो नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है रिपोर्टिंग में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विच वन इज ए वेल राइटिंग रिपोर्ट। वेल राइटिंग रिपोर्ट के लिए क्या चाहिए, क्लियरिटी। क्लियरिटी होना चाहिए, सबसे पहला क्लियरिटी होना चाहिए, साफ साफ वर्णन करना चाहिए किसके बारे में ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है, पहला। दूसरा है कि प्रॉपर डेट और सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो आपका रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल जो है एग्जामिनर क्रॉस कर देंगे। डेट प्लेस, दो चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। कैसे लिखना है मैंने वो भी तरीका आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं, कहां पे, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर बोथ, ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। तो बताएंगे सर सिक्वेंटली मैनर, क्या हो जाएगी, सिक्वेंटली मैनर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी, पर्सनल कमेंट। पर्सनल कमेंट जो है ना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या होगी, पर्सनल कमेंट हो या हम अपने बारे में, जब मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूं, एग्जांपल मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूं किसी भी जगह पे, तो मैं जब रिपोर्ट कर रहा हूं ना मैं खुद के बारे में नहीं बता सकता हूं, यानी पर्सनल बातें वहां पे नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पर्सनल कमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग बताएंगे, याद रखिए सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर। किसके बारे में, बुक फेयर। यू वेंट विथ योर फ्रेंड वी आर गीता या अविनाश, referring to the above lines answer the following question, what would be correct title of for the report। मान लेते हैं कि हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम अपने फ्रेंड अविनाश या गीता को, जहां पे हमारे पास एक बुक फेयर हुआ था, बुक का मेला लगा हुआ था, तो इसके बारे में आपको बोल रहे हैं कि टाइटल आप कैसे देना चाहते हैं। तो टाइटल हम लोग देंगे आई वांट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड। ये आप लोगों का याद रखिए क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, ये टाइटल बनेगा, क्योंकि आप लोगों का आपका जो फ्रेंड है उनको बुक की आवश्यकता है। इस तरह से बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक्सपीरियंस ऑफ द थैंक्स इज रिटन इन, बताएंगे सर क्या होगी, स्पीच राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न में मूव करते हैं, व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल, क्या होगी, लॉजिकल, ऑप्शन नंबर
ये जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल आपका आ गया, जैसे आर्टिकल आप लोगों का आ गया है किसके बारे में, तो बताएंगे मान लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में आ गया है, या एनुअल फंक्शन के बारे में आ गया है, या चिल्ड्रन डे के बारे में आपका आ गया है, या मैं बोल सकता हूँ सर स्मोकिंग के बारे में आ गया है। तो ये हम लोग आर्टिकल के में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम लोग स्टडी में जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बना है जो 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, मैं सारा का सारा आर्टिकल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो लॉजिकल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर, वी शुड बी कीप्ट इन माइंड विल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। तो गुड आर्टिकल के लीचर ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या याद रखिएगा, राइडर एंड देयर मूड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइटिंग आर्टिकल इज ए डैश, आर्टिकल इज ए डैश क्या हो जाएगी, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ऑप्शन नंबर यानी लॉन्ग होना चाहिए, इस शॉर्ट पे नहीं होता है, यानी लॉन्ग इसमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है आप लोगों का आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। तो आर्टिकल डिस्क्राइब हम लोग करते हैं एन इवेंट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर। आपको बताएंगे सर इसका लाइस आंसर होगा लार्ज ग्रुप ऑफ राइडर। ऑप्शन नंबर रीडर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे कि व्हाट इज राइटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल में जब हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले मान के चलते हैं हम लोग चिल्ड्रेन डे के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को CHI इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टाइटल कहते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे ना मेरे प्यारे, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि गरीब से गरीब बच्चा आकर इस प्लेटफॉर्म पे आके बेहतरीन तरीके से शिक्षा को हासिल कर सके। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ ए आर्टिकल राइटिंग। तो बताएंगे सर आर्टिकल राइटिंग के लिए हेडिंग होना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग कभी कभी टाइटल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, what should the first paragraph on an article be all about। तो all about क्या हो जाएगी, a brief introduction। इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हैं। और आप लोग जो ये समय को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं ना मेरे प्यारे, ये समय आपकी ज़िंदगी में ना 2 बार लौट कर नहीं आने वाला है। क्योंकि आप लोग जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो आप लोग ना कॉलेज और स्कूल में सिर्फ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन ऑलवेज अधिकतर अगर देखा जाए, अधिकतर स्टूडेंट में हमेशा से देखते आ रहा हूँ कि वो मज़ा लेने के लिए जाते हैं। अब ये मज़ा जो आप लोग लेने जा रहे हैं ना जिंदगी में, ये समय का आप लोग मज़ा ले रहे हैं ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि समय आपके साथ मजाक करेगी, तब उस समय ना आप खून के आंसू रोएंगे। अभी आप लोग हंस हंस के स्कूल या कॉलेज जाते होंगे, पूरा ऐश मौज करते होंगे, मम्मी पापा को तड़पाते होंगे, रुलाते होंगे, यही करते हैं ना आप लोग। ऐसा ना करें, क्योंकि ये समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है इस समय का, क्योंकि ये समय ज़िंदगी में ना आपके पास दोबारा आएगी ना मेरे पास दोबारा आएगी। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, मिस यूज़ ना करें इस समय का, क्योंकि ये समय जो है एक स्टूडेंट को तब मालूम होता है जब उनके पास से गुजर जाती है। जिस दिन उसके हाथ में रिजल्ट आती है उनको ये समय का बहुत बड़ा एहसास होता है, काश मैं उस समय पढ़ लिया होता तो शायद मैं आज आपका 10% और मार्क्स ज़्यादा लाता, 20 मार्क्स मेरा और अच्छी तरह से आ जाता। तो बाद में पछताने से बेहतर है अभी जमकर मेहनत करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, डज स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। तो बताएंगे सर इसका होगा बाय लाइन। लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना सारा का सारा प्रीवियस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद अरेंज कर पाया हूँ। 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जो क्वेश्चन पूछेंगे सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप में लेकर आया हूँ। व्हाट इज द प्लेस जस्ट बिलो द राइटर ऑफ एन आर्टिकल। तो बताएंगे सर बाय लाइन टू लाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इससे पहले मैंने और 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड, तो तीनों लेक्चर को बेहतरीन तरीके से देख लेना है, तो आपके पेपर में 8 मार्क्स कंफर्म आपको उम्मीद में दिलाता हूं कि आ जाएगा। डैश स्टेट, यही तो हम लोग रिपीट कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड द मेक आर्टिकल राइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन, कंक्लूजन एंड आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूडेड। तो हम लोग इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते, ऑर्डर। हम लोग इसमें जो अभी हम लोग जो है आर्टिकल लिखते हैं उस समय हम लोग ऑर्डर शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। तो इंडेड जब हम लोग करते हैं विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। हम लोग जब भी आर्टिकल लिखते हैं, जब हम लोग इंड करते हैं आर्टिकल का, तो हम लोग एक कंक्लूजन लिखते हैं, पूरा निष्कर्ष क्या निकला इसके बारे में हम लोग मेंशन करते हैं। जिस तरह से
हम लोग कभी लेटर लिखते तो लिखते हैं ना, कृपया करके आपसे हमारे गांव वालों का अनुरोध है कि आप हमारे गांव की सड़क व्यवस्था को सही कर दे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनको कंक्लूजन क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से प्ले स्टोर में एक बार जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एक बार आप जरूर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर ले, जहां पे आप लोगों को सारा चीज बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े।